राधे राधे। हरे कृष्ण। भगवान श्री हरि सृष्टि के पालनहार हैं और ज्येष्ठ मास उनकी कृपा पाने का विशेष समय माना गया है। इस मास में अगर कोई भक्त सच्चे मन से उनका पूजन करता है, उनके नाम का जप करता है, की कथाओं का श्रवण करता है तो उसे परम उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि और प्रेम के साथ प्रभु की भक्ति का वास होता है और जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होती है। और इसलिए ज्येष्ठ मास की पावन वेला में हम इसी मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। चलिए आज की हमारी ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की ज्येष्ठ मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना कि नारद मुनि ने राजा इंद्रद्युम्न को भगवान नरसिम्हा के स्थान के दर्शन करवाए और उसी समय आकाशवाणी हुई जिसमें इस बात का अनुमोदन किया गया कि भगवान राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन देने के लिए 4 स्वरूपों में प्रकट होंगे। उसके बाद नारद मुनि ने कहा, हे राजन, चलो अब हम भगवान नीलकंठ के समीप चलते हैं। वही सब राक्षसों का संहार और समस्त विघ्नों का निवारण करने वाले भगवान नरसिम्हा की पश्चिम अभिमुख स्थापना करेंगे। इससे अंतर्धर को प्राप्त हुए भगवान विष्णु नरसिंह जी के रूप में प्रकट होंगे और उनके समीप किया हुआ यज्ञ अतिशय फल देने वाला होगा। तुम आगे चलो और शीघ्र ही वहां एक मंदिर बनवाओ। मेरे स्मरण करने से विश्वकर्मा का पुत्र आकर शीघ्र ही पश्चिम अभिमुख मंदिर का निर्माण करेगा। भगवान नीलकंठ के दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर जो बहुत बड़ा चंदन का वृक्ष है, उसके पश्चिम का स्थान ही क्षेत्र होगा। वहीं तुम्हें 1000 यज्ञों का अनुष्ठान करना है। तुम अभी जाओ, मैं 5 दिनों तक अभी यहीं पर रुकूंगा और ये ज्योति स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न दिव्य नरसिंह भगवान की आराधना करके एक अर्श विग्रह में उनकी प्रतिष्ठा करूंगा। वे उसमें प्राण, इंद्रिया और मन के साथ विराजेंगे। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न चंदन वृक्ष के समीप चले गए। वहां उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र सुघटक को उपस्थित देखा। सुघटक राजा को देखकर हाथ जोड़कर बोले, हे देव, मैं सिर्फ शास्त्र का ज्ञाता हूँ। इस समय आपके परम सुंदर नृसिंह भवन का निर्माण करूंगा। राजा ने कहा, तुम कोई साधारण शिल्पी नहीं, स्वयं विश्वकर्मा के पुत्र हो। यह मुझे नारद मुनि ने बताया है। अतः प्रकार और तोरण के साथ नरसिम्हा जी का मंदिर तुम शीघ्र ही तैयार करो। उसका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर होगा। ऐसा कहकर देव शिल्पी का विधिवत पूजन सत्कार करके राजा ने उन्हें मंदिर निर्माण के कार्य में नियुक्त किया और सीधा संग्रह करने वाले सेवकों को बहुत धन देकर उस कार्य में लगा दिया। वह सुंदर मंदिर यद्यपि बहुत दिन में बनने वाला था, लेकिन फिर भी देव शिल्पी की महिमा से 4थे दिन में बनकर तैयार हो गया। 5वें दिन सवेरे नित्य कर्म के पश्चात प्रतिष्ठा विधि की सारी सामग्री एकत्रित करके जब राजा नारद मुनि के सामने आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी शंख, मृदंग, ढोल, गीत, मंगलवाद और हाथियों के घंटों के शब्द सुनाई देने लगे। साथ ही उच्च स्वर से जय जयकार का शब्द आकाश मंडल में गूंज उठा और उतने में नारद मुनि विश्वकर्मा की बनाई हुई सुंदर नृसिंह मूर्ति को लेकर वहां पर आ गए। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। उसने दिव्य माला और वस्त्र धारण किए थे। उस पर दिव्य चंदन का अनूप किया गया था। वह सभी ओर से तेज पुंज से व्याप्त थी और सबको हर्ष प्रदान करती थी। उसे देखकर राजा और उनके अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। ने देवर्षि नारद की प्रशंसा की और फिर निकट से देखकर उसमें नरसिंह देव की आकृति पहचानी और यह निश्चय किया कि यह आदि मूर्ति भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा है। तब प्रसन्नचित्त हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नरसिंह की परिक्रमा की और धरती पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा के अनुरोध से नारद मुनि ने भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ देवादिदेव भगवान नरसिंह देव की प्रतिमा को रत्नमयी वेदी पर शुभ मुहूर्त में स्थापित करवाया। उसके बाद वैष्णव, ब्राह्मण, अन्य नरेश गण और बुद्धिमान नारद मुनि के साथ राजा इंद्रद्युम्न ने उपनिषदों और धर्मयुक्त स्रोतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक भगवान का स्तवन किया। यह स्तुति करते हुए राजा ने कहा, हे भगवान, आप एक अनूठ, स्थूल, सूक्ष्म, अत्यंत लघु शरीर धारण करते हैं। आप आकाश से परे होकर भी आकाश स्वरूप हैं। आपका रूप सदा एक रस रहता है। आप अद्वितीय स्वरूपा हैं।
आपका आकार आकाश के समान सर्वव्यापी है। आप आकाश में स्थित रहते हैं, आकाश पर आरूढ़ हैं। वम के शिव और पद्म योनि ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं। दिव्य निश्चिम रूप में प्रकट हुए परमात्मा नाम आपका तेज कई करोड़ सूर्यों के समान है। हे प्रभु, अब दुख रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए। आप नित्य समीप हैं, दूर से स्थित हैं, ना दूर है ना समीप है, ना बोध और बोध आपके स्वरूप है। आप ज्ञाने के भी गणे हैं, ज्ञान गमय होते हुए भी अगमय है, माया से अतीत है। आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है, तो भी लोग अनुमान से आपके विषय में विचार करते हैं। आप सबके आदि, सबके कर्ता, सबको अनुमति प्रदान करने वाले और सबके पालक तथा सहारक हैं। हे विश्व साक्षी, आपको नमस्कार है। आप ज्योति स्वरूप, ज्ञान रूप, प्रकाश पुंज, वाहकार और सृष्टि के हेतु हैं। दुखों के विनाश करने के एकमात्र कारण होकर भी आप वस्तुतः कारण नहीं है। सबके संशयों को छिन्न भिन्न करने के लिए आप सबसे पहले प्रकट हुए। आप मुझे अपने चरणारविंदों की श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए। भक्तों के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाले आप भगवान नरसिंह की शरण में लेता हूँ। अपने चरणों का आश्रय लेने वाले लोगों की पाप राशि का विनाश करने वाले दया सागर हे नरसिंह देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ अनाथ की रक्षा कीजिए, मैं अपने चर्म सचू से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। आपकी कृपा से मेरे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ निवेदन पूर्ण हो जाएं, करोड़ों पाप राशियां नष्ट हो जाएं। हे भगवान, जो मनुष्य आपकी शरण लेते हैं वो मुझ के भागी होते हैं। इस प्रकार दिव्य नृसिंह की स्तुति करके राजा इंद्रद्युम्न के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बार बार धरती पर लेटकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जो भी मनुष्य इस स्रोत से दिव्य नरसिंहदेव की स्तुति करते हैं उन्हें भगवान नरसिंहदेव मोक्ष प्रदान करते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर स्वाति नक्षत्र के योग में महर्षि नारद ने उस क्षेत्र में दिव्य नरसिंहदेव की स्थापना की थी। जो लोग वहां उनका दर्शन करते हैं वह सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ से अधिक प्राप्त करते हैं। जो पंचामृत, दूध, नारियल के रस अथवा सुगंधित जल से भगवान नरसिंह को नहलाते हैं, खीर आदि उपचार समर्पित करके पूजा करते हैं, जवा, कुसुम की माला, चंदन, धूप, दीप और तांबूल चढ़ाकर स्तुति पाठ, जय जयकार, परिक्रमा, प्रणाम और दान देते हैं, इनसे भगवान नरसिंहदेव संतुष्ट होते हैं और वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास की चतुर्दशी को शनिवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रदोष के समय भगवान नरसिंह आदि का अवतार हुआ है। उस तिथि को विधि पूर्वक नरसिंह जी की पूजा करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों की संचित पाप राशि को तत्काल भस्म कर देता है। जो भी मनुष्य भगवान नरसिम्हा देव का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, भक्ति पूर्वक दंडवत और स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो यह थी आज के ज्येष्ठ मास की विशेष कथा। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।